गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 सब्जेक्ट एडवांस अकाउंटिंग पेपर सेकंड सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की जो अप्रैल 2024 की एग्जाम हुई है उसके क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन एक पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अभी हम सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। इस पार्ट में हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज फाइनल अकाउंट का जो प्रॉब्लम है वो कवर करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले एक बात आपको बता दूं कि हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज फाइनल अकाउंट के प्रॉब्लम है, तो जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का 6 नंबर का प्रॉब्लम है ये सेम वैसे ही प्रॉब्लम है, सिर्फ यहाँ पर डबल फिगर्स की गई है। मतलब जो अमाउंट है वो डबल की गई है, तो आप वो भी वीडियो फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये भी वीडियो मैं डिटेल में तैयार कर रही हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ एक ही प्रॉब्लम कवर कर रही हूँ। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अमृतेश्वर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड पुणे फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024 प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हमें जो ट्रायल बैलेंस होता है ना उसके अनुसार पोस्टिंग नहीं करनी है, तो हमें क्या करना है, जो हमारा फॉर्मेट है उसके अनुसार पोस्टिंग करनी है, या फिर आप ट्रायल बैलेंस के अनुसार भी पोस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको ये जो फॉर्मेट होता है ना वो राइट डाउन करना पड़ता है। मतलब पहले फॉर्मेट लिख लीजिए, बाद में उसमें क्या करने का है, पोस्टिंग करने का है। तो ऊपर मैंने लिखा इन द बुक्स ऑफ अमृतेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024। एक प्रीवियस ईयर का और एक करंट ईयर का कॉलम होता है, उसके अनुसार मैंने यहाँ पर डेट्स लिख दी। और ये जो फॉर्मेट है मतलब 1 नंबर से लेकर तो 17 नंबर तक डेबिट साइड में और 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक क्रेडिट साइड में, ये मैंने पहले से लिख लिया था फॉर्मेट। अभी मैं क्या करने वाली हूँ, तो इस फॉर्मेट के अनुसार अगर आप फॉर्मेट के अनुसार जाते हैं, सपोज आप ये 4 आइटम नहीं भी लिखेंगे, मतलब कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ प्रोविडेंट फंड में कुछ भी नहीं है तो आप वो नहीं भी लिखेंगे तो भी चल सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पर पूरा फॉर्मेट लिख दिया है और बाद में इसमें पोस्टिंग की है। लेकिन बैलेंस शीट का वैसा नहीं है, बैलेंस शीट का सभी फॉर्मेट हमें लिखना पड़ता है, 1 से लेकर 11 तक लायबिलिटी साइड में और 1 से लेकर 10 तक एसेट साइड में। ऐसा फॉर्मेट मैंने पहले से ही लिख दिया है। तो फॉर्मेट के अनुसार हम अभी जा रहे हैं पोस्टिंग के लिए। तो पोस्टिंग के लिए फर्स्ट आइटम है पेड अप कैपिटल। तो कैपिटल जो है वो लायबिलिटी साइड में 1st नंबर का आइटम होता है। यहाँ पर एडजस्टमेंट में ऑथराइज कैपिटल दिया गया है, तो पहले हम ऑथराइज लिखेंगे, बाद में पेड अप कैपिटल लिखेंगे। तो मैंने लायबिलिटी साइड में फर्स्ट आइटम जो है शेयर कैपिटल का, उसके अंडर लिख दिया ऑथराइज कैपिटल 20 लाख एंड इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल 12 लाख। 20 लाख के नीचे डबल अंडरलाइन कीजिए क्योंकि वो हमें काउंटिंग में नहीं लेना है। अभी नेक्स्ट आइटम जो है ट्रायल बैलेंस का एडजस्टमेंट, लेकिन हम तुरंत करने वाले हैं, एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट जो है वो हम तुरंत देने वाले हैं। तो नेक्स्ट आइटम है हमारा ट्रायल बैलेंस का कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक ये दो आइटम जो है बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएंगे और कैश क्रेडिट जो है वो लायबिलिटी साइड में आएगा। तो 3 आइटम अभी हम पोस्टिंग कर रहे हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड कैश क्रेडिट। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में 1st नंबर का आइटम होता है कैश एंड बैंक बैलेंस। उसके अंदर हमने लिखना है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो यहाँ पर जो अमाउंट है कैश इन हैंड की वो है, सॉरी 400 है, 800 नहीं है, 400। एंड कैश एट बैंक है 30,000। 400 एंड 30,000। ओके। अभी नेक्स्ट आइटम है कैश क्रेडिट का। तो वो हम लिखेंगे कैश क्रेडिट लायबिलिटी साइड में, कैश क्रेडिट जो है वो लायबिलिटी साइड में लिख दीजिए, लायबिलिटी साइड में कैश क्रेडिट। ये नहीं भी लिखेंगे ब्रैकेट में तो भी चलेगा, ओनली कैश क्रेडिट लिखिए।
कैश रेट लिख दिया है। अभी आगे नेक्स्ट आइटम है हमारा रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड के ऊपर एक एडजस्टमेंट होती है कि प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर 25% अमाउंट निकल के हम रिजर्व फंड में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है वो ट्रायल बैलेंस में दिया गया है 46,400। तो इसके ऊपर हम 25% निकालेंगे और रिजर्व फंड में ऐड कर देंगे। तो रिजर्व फंड हम लेंगे लायबिलिटी साइड में। रिजर्व फंड एंड अदर फंड के अंदर 1,60,000 और उसमें जो 46,200 का प्रॉफिट है प्रीवियस ईयर का उसके 25% निकालेंगे। ये देखिए सॉरी 200 नहीं 400, 46,400 का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर हम 25% निकालेंगे और ये अमाउंट जो है वो हम रिजर्व फंड में भी ऐड करेंगे और यहाँ पर प्रॉफिट में से वो क्या करेंगे लेस करेंगे। मतलब जो प्रॉफिट की अमाउंट है प्रीवियस ईयर की वो लायबिलिटी साइड में लास्ट का जो प्रॉफिट एंड लॉस के हेडिंग है वहां पर लेंगे और उसमें से 25% लेस करके रिमेनिंग बैलेंस लिख देंगे। अभी रिजर्व फंड हमने पोस्टिंग किया और उसके ऊपर जो एडजस्टमेंट थी सेल्फ एडजस्टमेंट है 25% की वो भी हमने तुरंत कर दी। अभी नेक्स्ट आइटम है रिजर्व फंड के बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम, देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट। ये सभी आइटम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएंगे लेकिन उसके लिए सेपरेट सेपरेट हेडिंग है। मतलब पोस्टेज के लिए हेडिंग है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए हेडिंग है, एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं है। तो वो हम अदर जो आइटम होता है उसमें लेंगे और साथ ही साथ इसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है क्या वो भी चेक कर लेंगे। तो स्टेशनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम के ऊपर नहीं है। तो हम पोस्टेज एंड टेलीग्राम का जो हेडिंग है उसके सामने लेंगे 200 रुपीज। देन एडवर्टाइजमेंट जो है वो हम अदर आइटम में लेंगे और जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है उसके लिए हमारे पास सेपरेट हेडिंग है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का। तो उसके सामने हम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लेंगे। ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की स्टाफ है उसके सामने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लेंगे और जो एडवर्टाइजमेंट है वो हम यहाँ पर लेंगे अदर आइटम में एडवर्टाइजमेंट 1000। नेक्स्ट आइटम जो है पोस्टिंग के लिए वो है इंटरेस्ट का, लेकिन ये क्रेडिट साइड का इंटरेस्ट है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में जाएगा। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में हम उसका इफेक्ट देंगे तो क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट आया है। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन 2,40,000 ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा। डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड एंड बिल्डिंग फंड ये जो है रिजर्व फंड एंड अदर फंड में लायबिलिटी साइड में जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड के अंदर लोन्स एंड एडवांसेस 2,40,000 जो लोन है वो लेंगे इनर कॉलम में क्योंकि इसमें कुछ और ऐड करना है। और जो फंड है बिल्डिंग फंड, देन कॉमन गुड फंड, बिल्डिंग डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड ये फंड्स हम लेंगे रिजर्व फंड एंड अदर फंड के अंदर। यहाँ पर बिल्डिंग फंड हमने लिया और डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड भी लिया, दोनों भी 20,000 है। नेक्स्ट आइटम नेक्स्ट आइटम है डेबिट साइड पे अभी लोन टू मेंबर, इसमें मीडियम टर्म एंड इमरजेंसी लोन है तो ये एसेट में जाएगा 16,40,000 एंड 20,000। बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे हम ये। यहाँ पर लोन के लिए हेडिंग है लोन्स एंड एडवांसेस मीडियम टर्म एंड इमरजेंसी 16,40,000 एंड 80,000। नेक्स्ट आइटम इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के लिए हेडिंग नहीं है तो ये भी हम अदर आइटम में लेंगे। जनरल एक्सपेंसेस के लिए हेडिंग है वो वहां पर लेंगे, ऑडिट फीस के लिए भी हेडिंग है तो वहां पर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लीजिए जनरल एक्सपेंसेस के सामने 1,000, ऑडिट फी के सामने 1,600 एंड इंश्योरेंस जो है वो अदर आइटम में आएगा
1200. नेक्स्ट आइटम कॉमन गुड फंड, ये रिजर्व फंड एंड अदर फंड के अंडर ऑलरेडी हमने लिखा है, मैंने आपको दिखाया अभी, वंस अगेन आपको दिखा दूंगी। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा, जहां पर हमने लोन के ऊपर का इंटरेस्ट लिया है वहीं पर। डिविडेंड ऑन शेयर्स के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में सेपरेट हेडिंग है। सेल्स ऑफ फॉर्म, इसके लिए भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में सेपरेट हेडिंग है, तो इसके सामने ये आइटम पोस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 14,000 लीजिए, इनर कॉलम में रखिए। देन सेल ऑफ फॉर्म जो है यहाँ पर है, तो इसके सामने 400 एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स इसके सामने 8,000। अभी बैलेंस शीट जो है वहां पर मैं आपको ये कॉमन गुड फंड जो है वो दिखा देती हूँ। कॉमन गुड फंड हमने यहाँ पर पोस्टिंग किया हुआ है। नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, वो ऑलरेडी हमने पोस्टिंग किया हुआ था, उसके ऊपर हमने 25% रिजर्व निकाला था। अभी फिर से डेबिट साइड शुरू होती है। फर्नीचर जो है 6,000 है, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है, 10% डिप्रिसिएशन बोला है। तो फर्नीचर हम फिक्स एसेट में लेंगे और उसके ऊपर 10% डिप्रिसिएशन निकालेंगे। फर्नीचर 6,000, उसके ऊपर 10% यानी कि 600, आउटर के कॉलम में 5,400। और डिप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में सेपरेट हेडिंग है उसके लिए, तो वहां पर हम लिखेंगे 600। नेक्स्ट आइटम है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जिसके ऊपर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के एडजस्टमेंट है 1,000 की, तो ये स्टॉक हम उसमें से माइनस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 3,000, इसमें से हम स्टॉक माइनस करेंगे और स्टॉक का सेकंड इफेक्ट करंट एसेट में देंगे। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यहाँ पर हमने ली इनर कॉलम में 3,000, और उसमें से हमने 1,000 का जो स्टॉक है वो माइनस कर दिया, लेस स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1,000। तो आउटर के कॉलम में हमारे अमाउंट आई है 2,000। अभी ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का सेकंड इफेक्ट हम देंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में, जहां पर हमने करंट एसेट ऐसा हेडिंग दिया है उसके अंडर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1,000। नेक्स्ट आइटम ऑनरियम, सॉरी एनुअल जनरल मीटिंग एक्सपेंसेस, इसके लिए हेडिंग नहीं है, तो ये हम लेंगे अदर आइटम में। ऑनरियम टू सेक्रेटरी, ये भी हम अदर आइटम में लेंगे, लेकिन ऑनरियम टू सेक्रेटरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो वो एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पर देखिए पेएबल मतलब आउटस्टैंडिंग है 800 रुपीज ऑनरियम टू सेक्रेटरी का, तो हम ऑनरियम टू सेक्रेटरी ले रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में सैलरीज एंड अलाउंसेस के अंदर आप लिख सकते हैं, तो ऑनरियम टू सेक्रेटरी 8,000, उसमें एड पेएबल 800, आउटर के कॉलम में 8,800। और एनुअल जनरल मीटिंग का जो है वो हम लेंगे अदर आइटम में। एनुअल जनरल मीटिंग एक्सपेंसेस अदर आइटम में 3,600। अभी जो आउटस्टैंडिंग या फिर पेएबल है उसका सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटीज के अंदर ऑनरियम पेएबल टू सेक्रेटरी 800। नेक्स्ट आइटम नेक्स्ट आइटम है इंटरेस्ट ऑन कैश डेबिट, ये डेबिट साइड में फर्स्ट नंबर में आएगा। और ये जो दो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ ASNC बैंक और इन्वेस्टमेंट इन रिजर्व फंड एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, ये इन्वेस्टमेंट के अंदर आएंगे। तो पहले इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हैं, डेबिट साइड का जो इंटरेस्ट है फिर उसके सामने 32,000 लिख दीजिए। और एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट के अंडर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ AMC बैंक 80,000 एंड इन्वेस्टमेंट इन रिजर्व फंड 1,60,000। इस तरह से हमने ट्रायल बैलेंस जो है वो पूरा पोस्टिंग कर दिया है। अभी एडजस्टमेंट से कुछ रह गया होगा तो वो चेक करते हैं। एडजस्टमेंट में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी की एडजस्टमेंट हो गई है, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट की रह गई है, तो ये 2,000 रुपीज जो है वो हम इंटरेस्ट में ऐड करेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट एक्रूड में, एक्रूड लिखकर। और आउटर के कॉलम में इनकी टोटल कर देंगे। टोटल है 2,54,56,000।
और ये 2000 जो है एक्रूड इंटरेस्ट, इसका सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में अदर आइटम के अंदर लिखिए इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 2000। बाकी कुछ एडजस्टमेंट नहीं रही है, एक आरडीडी के एडजस्टमेंट है वो रह गई है। डिप्रिसिएशन की हो गई, ऑनरियम की हो गई, ऑथराइज कैपिटल की हो गई। आरडीडी बोली है 1000, तो पहला इफेक्ट हम लेंगे रिजर्व फंड एंड अदर फंड के अंडर, एंड एक इफेक्ट लेंगे हम यहाँ पर रिजर्व फंड एंड अदर फंड के अंडर, और एक इफेक्ट यहाँ 13 नंबर के सामने आरडीडी का जो हेडिंग है उसके सामने 1000, और एक इफेक्ट हम लेंगे रिजर्व फंड एंड अदर फंड के अंडर आरडीडी 1000। इस तरह से हमने सभी पोस्टिंग कंप्लीट कर ली है। अभी अकाउंट क्लोज करना है, तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो क्लोज करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करने के बाद हमारी जो क्रेडिट साइड की टोटल है वो आई है 2,64,400, उसमें से डेबिट माइनस करके 2,10,600 प्रॉफिट आया है। ये डेबिट साइड है हमारी, और वो क्रेडिट साइड है। तो इस तरह से हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट किया। अभी हम बैलेंस शीट टैली करेंगे, तो इसके लिए पहले हमने अभी जो प्रॉफिट निकाला था वो हम लास्ट में जो प्रॉफिट एंड लॉस हेडिंग है वहां पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने वो 2,10,600 ऐड कर दिए प्रॉफिट फॉर द ईयर। टोटल प्रॉफिट आया 2,55,400, और हमारा बैलेंस शीट टैली हुआ है 19,38,800। इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट किया है। थैंक यू। एक करेक्शन है, यहाँ पर मैंने गलती से 80,000 बोला था लेकिन 20,000 है। जो लोन्स एंड एडवांसेस है यहाँ पर इमरजेंसी मैंने 80,000 बोला था, लेकिन ये 20,000 है। इतना करेक्शन कर लीजिए सिर्फ, टैली टोटल बाकी सब बराबर है। सिर्फ यहाँ पर एक करेक्शन है कि गलती से मैंने 80,000 लिख दिया था, तो ये 20,000 है। तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो 19,38,800 को टैली हुआ है। थैंक यू।